पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग उस हेवनली गेट के अंदर जा चुके थे। वहां जाने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करने लग गए थे, लेकिन मोशन को वहां जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि उसकी थंडर बॉडी है, तो वहां जाकर उसको फायदा भी नहीं है। इसलिए ड्रैगन फिश ऑफ बे में मोशन को खुद अपने हाथों से ट्रेनिंग देता है। जितने टाइम में वो लोग वहां जाकर कल्टीवेशन करेंगे, अगर तुम मेरे साथ रहते हो और मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाता हूँ ना, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और तुम पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाओगे। तो मोशन यहाँ पर ड्रैगन फिश ऑफ पेमिंग के साथ कल्टीवेट करता है और ये करने के बाद उसने उसकी जो थंडर बॉडी थी उसका एक लेवल स्टेप आगे कर लिया था, मतलब अपनी थंडर बॉडी को वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से वो उसकी थंडर बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो पहले से काफी ज्यादा कमाल का लगने लग गया था। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ ही साथ लूली भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी कि मोशन इंप्रूव कर रहा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सोनर को देख पाते हैं। वो कई सारे डिसेबल वगैरह को लेकर आई हुई थी उसी नॉर्थन गेट के पास, और यहाँ पर आने के बाद वो सभी को बता रही थी कि देखो मैं तुम लोगों की सीनियर हूँ, क्योंकि मैं पहले भी नॉर्थन गेट के अंदर जाकर कल्टीवेट कर चुकी हूँ, तो इस बार जब तुम्हारी बारी तो मैं तुम्हें वहाँ की गाइडेंस दे देती हूँ। इससे पहले जब सभी लोग गए थे ना हेवनली रैंकिंग वाले उस नॉर्थन गेट के अंदर, तो मोशन वहां पर नहीं गया था, जिस पर बाकी लोग कहने जाते कि हाँ हमने मोशन के बारे में सुना है, वो सबसे अलग है, तो आखिर वो क्यों ही जाएगा नॉर्थन गेट के अंदर। वो अपने हिसाब से भी कल्टीवेशन कर लेना तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। हमने तो सुना है कि उसने अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर भी कंप्लीट किया, वो कल्टीवेशन भी कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उसके पास थंडर बॉडी भी, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हेवनली रैंकिंग ने उसके साथ धोखेबाजी की, उसको थर्ड नंबर पे करके रखा हुआ है, जो कि क्लियरली मोशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हेवनली रैंकिंग के फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए था, और वहां तो चेंशन पहले से बैठा हुआ है। सभी लोग सूनर से यही पूछने लग जाते कि सीनियर आप बताइए कि आपको कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मोशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है या चेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसका नाम ले, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हो सकता है कि मोशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो बाकी लोग कहने लग जाते कि नहीं हमें तो लगता है कि चेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से दोनों में बहस हो चुकी थी, मतलब जितने भी डिसेबल यहाँ पे मौजूद थे वो आपस में बहस करने लग जाते कि नहीं हमारे लिए तो चेंशन स्ट्रॉन्ग है, नहीं हमारे लिए तो मोशन स्ट्रॉन्ग है। और दूसरे मोशन लूली के साथ बैठे हुए सारे के सारे नजारे देख रहा था। वो कहने लग जाता है कि यार दिन कितना जल्दी बदल गया, ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं यहाँ पर आया था नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए, और अब देखो कि यहाँ पर मुझे हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 बंदे से कंपेयर किया जा रहा है। सारे के सारे डिसेबल मुझे सीनियर करके बुला रहे हैं और यहाँ पर इनके बीच डिबेट चल गई है कि कौन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले मुझे लगता था कि जो हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 का बंदा होगा वो इतना ज्यादा कमाल का होगा कि उसके पावर के बल पर ही उसको नंबर 1 रैंकिंग मिलती होगी, लेकिन अब लगता है कि पावर के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत होती है जो नंबर 1 रैंकिंग पे होता है उसके ऊपर। लूरी से कहती है क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा नाम इस हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 लिस्ट में आए। तो मोशन कहता है कि हाँ सोचा तो था मैंने, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर चेंशन भी वहां पर रहता तो ये अच्छी बात है। उधर बेचारी सूनर तो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो कहने लग जाती है कि तुम लोग ऐसे परेशान करते रहोगे ना, पूछते हुए कि चेंशन स्ट्रॉन्ग है कि मोशन स्ट्रॉन्ग है, तुम सभी को यहाँ से भगा दूंगे, कितना दिमाग खराब कर दो, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम झगड़ा करने लग गए। और तब वहां पर मोशन आ जाता है और कहने लग जाता है सूनर से कि सूनर शांत हो जाता हूँ, तो बहुत ज्यादा बड़ी सीनियर बन चुकी हो, देखो सीनियर बनते साथ ही सभी तुम्हें परेशान करने लग गए। सारे के सारे जो डिसेबल थे वो मोशन को देखकर बड़े खुश होते हैं और उसे कहना चाहते हैं अरे वाह आप तो सच में यहाँ पर आकर पहुंच गए। तो सूनर को हटाइए, हम आपसे ही डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि आप नंबर 1 रैंकिंग का जो बंदा है चेंशन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ही जवाब दे दीजिए इसका। तो मोशन कहते हैं कि उसका जवाब देने से पहले तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम लोग नॉर्थन स्पेशल एकेडमी में आए क्यों हो। तो सारे डिसेबल कहना चाहते हैं कि ये एकेडमी बहुत ज्यादा कमाल की है, टॉप 5 एकेडमी में से एक आती है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो हमारी फैमिली का नाम रोशन होगा। हम सब यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम किसी से डरते नहीं है, इसलिए यहाँ पर कड़ी मेहनत करेंगे। वहाँ पर एक बंदा भी था जो कि मोशन का पुराना दुश्मन होता है। आप अगर आपने सीजन 1 के एकदम शुरुआत के एपिसोड देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक बंदा मोशन से पंगा लिया करता था, उससे फाइट करता था, तो वो भी यहाँ पर आया हुआ था नॉर्थन स्पेशल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। मोशन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बंदा कहता है कि देखो जब मेरी फैमिली तुमसे हार गई थी ना, तो हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, हमारी जो पूरी शान शौकत थी सब खत्म हो गए, तो अब मैं यहाँ पर इस जगह पर आया हूँ ताकि मैं खुद के दम पर अपनी फैमिली को वापस से रिस्टोर कर सकूं, उसकी शान वापस से बढ़ा सकूं। तो मोशन कहते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर एक बार फिर से हिम्मत आ गई। तो मोशन कहना चाहते हैं कि तुम सभी के जवाब सुनकर ये लगता है कि तुम सब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए हो ताकि नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर सको। तुम्हारा भी सपना होगा ना वो चीज हासिल करने का, तो मेरा भी सपना है वो चीज हासिल करने का। मैं खुद बनना चाहता हूँ हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 का बंदा। तो सारे लोग कहना चाहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि आप ही नंबर 1 के बंदे हो, आप जैसा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं। लेकिन तभी वहां पर वो जो नॉर्थन गेट था उसका गेट ओपन होता है और अंदर से किसी की आवाज आती है। वो कहने लग जाता है कि तो मैंने क्या मिठाइयां बांटने के लिए अपनी रैंकिंग नंबर 1 की है, मैं तो अपने सेक्लूशन छोड़कर बाहर आ गया देखने के लिए कि यहाँ पर कौन बहस कर रहा है नंबर 1 रैंकिंग के लिए, क्योंकि ये बंदा चैन शेंगी था। वो कहने लग जाता है कि इतना कमाल का यहाँ पर बहस चल रही है और उसमें मैं शामिल ना हूँ, ऐसा तो मजा खराब हो जाएगा मेरा। चैन शेंग यहाँ पर मोशन से कहना चाहते हैं कि देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो सभी यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए, मुझे देखने के लिए और हमारा बैटल देखने के लिए आए हुए, तो एक काम करते हैं ना यहीं पर हम दोनों एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं और डिसाइड हो जाएगा कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 का बंदा कौन है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम उससे बैटल लड़के दिखाओ और जीत गए तो फिर मान जाऊंगा कि तुम ही हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 बनते हो और पूरे के पूरे इस नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के नंबर 1 डिसेबल हो। तो मोशन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। चैन शेंग तो बड़ा खुश होता है कि वाह
मोचन तुमने कमाल कर दिया, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा मैंने कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। मैं तुमसे बैटल बहुत टाइम से करना चाहता था, जब से तुमने इतनी अपने नाम रोशन किया है ना, तभी से मैं सोचा था कि तुमसे एक बार बैटल करूं और देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं या नहीं हरा सकता हूं। मोचन यहाँ पर तुरंत अपना वो थंडर बॉडी को समन कर देता है और चेंशन से कहना चाहते हैं कि सीनियर चलिए फाइट शुरू करते हैं। मैं भी यहाँ पर अपनी काबिलियत को टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मैं आपका मुकाबला करने के लायक भी हूँ या फिर नहीं हूँ। चेंशन भी बड़ा खुश था और उसको पुरानी चीजें याद आने लग जाती है जब इससे पहले उसकी मुलाकात हुई थी एक बंदे से और वो बंदा था उस टाइम के नंबर 1 रैंकिंग का बंदा। और उस बंदे ने यहाँ पर चेंशन से ये कहा था कि देखो नंबर 1 रैंकिंग जो होती है ना वो एक बोझ की तरह होती है, हर टाइम तुम्हें ऐसा डर लगने लग जाता है कि कब कोई आएगा तुम्हें सर पास करके आगे चला जाएगा, इसलिए ये बोझ उठाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मेरे सामने कभी भी कोई ऐसा बंदा आए जो कि एक काबिलियत हो नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने के, तो मैं खुशी खुशी उसको वो स्पॉट देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी नजर में अभी के लिए तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो इस पूरे सेक्ट के, इसलिए मैं अपनी जो नंबर 1 रैंकिंग है ना वो तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इतने ज्यादा काबिलियत हो तुम्हारे अंदर और तुम्हें बुरा ऐसा लगे कि तुम इतने काबिल होने के बाद भी नंबर 1 रैंकिंग पे नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए अपनी रैंकिंग को मैं सौंप रहा हूँ, मुझे अब इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। तो यही चीज चेंशन के दिमाग में भी चल रही थी कि अगर मैं यहाँ पर मोचन को हरा देता हूँ तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, और अगर बाई चांस मुझे हरा देता है तो उसका जो मोटिवेशन है उसकी जो हिम्मत है वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी कि हाँ वो चेंशन को हरा सका। इससे क्या होगा, हमारी एकेडमी का नाम रोशन होगा, हमारे एकेडमी के बंदे स्ट्रांग होंगे तो हमारी एकेडमी ही फेमस होगी ना। इसलिए वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मुझे हो सकता है कि हार जाना चाहिए मोचन के सामने, बैटल तो दूंगा उसको अच्छी चुनौती भी दूंगा, लेकिन अगर मोचन जीतता है तो ये बेहतर होगा। इसलिए दोनों का बैटल शुरू होता है। चेंशन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जजमेंट आर्ट था उसको समन कर लेता और उसके जरिए वो यहाँ पर मोचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। दोनों अपने अपने अटैक का इस्तेमाल कर लेते, मोचन थंडर बॉडी को और चेंशन अपने जजमेंट आर्ट को समन किया हुआ था और दोनों की तरफ से एक बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस है जिस वजह से आसपास का पूरा इलाका टूटने फूटने लग जाता है। लेकिन अभी भी दोनों को कुछ हुआ नहीं था। पहला राउंड जो था वो दोनों में बिल्कुल बराबर के टक्कर का होता है। कल्टीवेशन में रैल्म में देखा जाए तो अभी चेंशन जो है ना वो फिजिकल बॉडी डिजास्टर रैल्म के ऊपर है और अभी मोचन जो है वो सिर्फ हेवनली कंप्लीशन रैल्म के ऊपर मौजूद है। जिस हिसाब से चेंशन उससे कल्टीवेशन रैल्म में भी आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोचन उसको इतनी अच्छी टक्कर दे पा रहा था जो चीज सभी के लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। चेंशन भी यहाँ पर मोचन से कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइटनिंग पावर है ना सच में बहुत ज्यादा कमाल की हो चुकी है। मैं यहाँ पर अभी नॉर्थन गेट के अंदर जाकर प्रैक्टिस करा था, काफी टाइम मैंने वहां पर गुजारा है, लेकिन अभी भी जब मैं तुम्हारी पावर देख रहा हूँ ना मुझे देखकर ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा इंप्रूव किए हो इतने टाइम के अंदर। जब मैं नॉर्थन गेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था और तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तब भी तुम्हारी पावर ज्यादा इंक्रीज हुई। मानना पड़ेगा यार तुम बहुत ज्यादा लाजवाब हो। और अगर तुम्हारा सपना है कि फर्स्ट रैंकिंग पर हासिल करना, वहां पर पहुंचना और उसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी एकेडमी का नाम रोशन कर रहा है। और इस चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। लीज़वान भी वहां पर आकर पहुंच जाता है और वो मुझे से कहने लग गया था कि मुझे अगर तुम्हें नंबर 1 रैंकिंग चाहिए ना तो ये टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, टेस्ट को चलो थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं, और अगर तुम कर लोगे तभी जाकर तुम्हें कहाँ जाएगा नॉर्थन स्पेशल एकेडमी का नंबर 1 बंदा। तो अब यहाँ पर लीज़वान और चेंशन दोनों के दोनों एक साथ जा चुके थे उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन तभी बीच में आ जाती है लूली और आकर कहने लग जाती है चेंशन और लीज़वान से कि तुम क्या करो, दोनों एक साथ मिलकर मोचन को मार डालोगे क्या? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्त वगैरह जो थे वो भी आकर लूली के ऊपर एक फ्रेंडली बैटल करने लग जाते हैं। वो से कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो बैटल हो रहा है ना वो ऐसा जानलेवा बैटल नहीं है, लेकिन एक फ्रेंडली बैटल है, तो तुम इससे ऑफेंड मत हो। तुम ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ पर मोचन को परेशान करेंगे, तो एक काम करते हैं तुम मुझसे फाइट करो ना, हम दोनों यहाँ पर बैटल करते हैं, मोचन को वहाँ बैटल करने देते हैं। तो अब तो देखते ही देखते जितने भी दोस्त वगैरह थे ना वो सभी एक साथ आकर बीच में कूद जाते हैं और सारे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। तो सबको हराने के बाद मोचन को यहाँ पर अगर खड़ा रहना पड़ेगा आखिर तक, तब जाकर हो सकता है कि वो नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ले। जितने भी लोग थे वो सब एक के बाद एक करते हुए मोचन और लूली के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ मुकाबला करते हैं। ये बैटल जो था देखते ही देखते बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। 2 बंदे और उसके सामने कितने सारे एक्सपर्ट्स सभी थे, मतलब जितने भी दोस्त वगैरह हैं मोशन के वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स थे ना। तो इसी वजह से वहां पर ये बैटल बहुत ज्यादा कमाल का हो चुका था। चेंशिंग और लीज़वान तो अपना अलग ही पावर का इस्तेमाल करते हुए मोशन के साथ फाइट करते हैं और बाकी लोग लूली के ऊपर ज्यादा टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोशन को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लूली को भी बचाता और अपने आप को भी बचाते हुए सभी के साथ फाइट करता। सारी जिम्मेदारियां मोशन खुद के ऊपर लेता और लूली को बचाने की कोशिश में लग जाता। तो ये देखकर चेंशिंग भी उससे कह रहा था कि देखो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये बैटल हीरो बनने का नहीं है, ये बैटल खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का है। तो दूसरे की फिक्र छोड़कर अपने आप को साबित करो कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ मोशन को किसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देते हैं और उससे कहना चाहते हैं कि तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि लूली खुद की फिक्र कर सकती है। उसकी जो उसके क्लान वाली स्वॉर्ड है ना वो इतनी काबिल है कि अगर वो उसका इस्तेमाल कर दे तो हमारे यहाँ पर हालत खराब हो जाए, इसलिए उसको साइड में रखो और तुम अपने ऊपर ध्यान दो। हमने तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश की, अब जरा इसके अंदर से बाहर निकल कर दिखाओ। तो मोशन यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करेगा। बाकी लोग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते जा रहे थे और तब तक यहाँ पर उन दोस्तों ने
लूली को एक फॉर्मेशन के अंदर, एक जाल के अंदर ट्रैप करके रख लिया था। मूचन जैसे एजिस देखता है वो उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक ये बाकी लोग भी बीच में आकर उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो मूचन को हर तरह से अलग अलग सिचुएशन में फंसा कर देखना चाह रहे थे कि किस तरह से वो सिचुएशन से बाहर निकलता है। लेकिन मूचन बाकी सारी चीजों को छोड़कर उसको सिर्फ एक चीज की फिक्र थी कि लूली को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो बैटल भी लड़ता हो जाकर हमेशा मूचन लूली को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता चाहता। तो इस चीज को देखकर ली जुआन और बाकी लोग मूचन से कहना चाहते कि देखो मूचन, हम यहाँ पर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और टीम की तरह काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम हमेशा सारे लोगों को पीछे रखो और खुद ही हीरो बनते हुए आगे बढ़ते जाओ। टीम का मतलब ये होता है कि तुम्हें बाकियों के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो या तुम आगे चले जाते हो तो पीछे जितने भी लोग हैं ना वो खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो। तुम ऐसा बाकियों को खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना दोगे तो बाकी लोगों की तो हिम्मत वैसे टूट जाएगी, उनको तो आराम ही लगेगा कि भाई तुम ही जाकर सबको बचा लेते हो, तो उनको कुछ करने की जरूरत ही क्या है। इसलिए हम तुम्हें तब से समझा रहे हैं कि लूली को छोड़ो, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ता तुम फॉलो कर रहे हो ना इसमें तुम्हें खाली फेलियर ही मिलेगा। तुम ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार सारे के चलो उनको बचा लोगे बिना उनकी मेहनत के, तुम्हें सबका साथ चाहिए। लूली भी मुझे से कहते कि ठीक है मुझे कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगी। तो मुझे भी थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात वही थी कि लूली को कुछ ना हो जाए। लूली को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इस वजह से वो ऐसा करता है। लेकिन लूली की खातिर वो कहता है कि ठीक है मैं अब और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। बाकी लोग मूचन को ये बताते कि देखो नंबर 1 रैंकिंग हासिल करना ये ऐसा कोई एक बंदे की ग्लोरी नहीं है कि हाँ मैंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली, मैं तो बड़ा तोप बन गया, मेरे ऐसा तो अब दुनिया में कोई है ही नहीं। ये एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें सबको एक साथ लेकर चलना, सारे लोगों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है और अपने सेट का नाम रोशन करना है। ये नहीं कि तुम खुद ही को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बाकी लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाए। तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम्हें जिम्मेदारियों का मतलब समझ में आता है, मैंने क्या कहा है तुम ये समझ रहे हो। इसलिए आज मैं खुशी खुशी जो मेरे ऊपर एक बर्डन था नंबर 1 रैंकिंग का, तो मैं पास ऑन करता हूँ। आज से इस पूरे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के नंबर 1 बंदे कोई और नहीं बल्कि तुम हो। आज से तुम्हारी रैंकिंग होती है हेवनली रैंकिंग के अंदर नंबर 1 की। तो मोशन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीनियर से कहने लग जाता है कि सीनियर चेंशिंग जिस आपने यहाँ पर कहा है ना, मैं उसको हमेशा याद दूंगा। नंबर 1 रैंकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करूँ, मेरा फोकस होना चाहिए मेरी एकेडमी को और ज्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए, मेरी एकेडमी का नाम रोशन करने के लिए। तो चेंशिंग भी कहता है कि मैं यही तो तुम्हें तब से समझा रहा था, पावर का मतलब ये नहीं कि खाली तुम अपना नाम रोशन करो, पावर का मतलब ये कि तुम जहां से आते हो उसका भी नाम रोशन होना चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, सब चीज का नाम तुम्हारी वजह से रोशन होना चाहिए। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि मोशन फाइनली नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंच चुका था। जिस चीज का वो हमेशा से सपना देखा करता था आज उसका सपना चाहकर पूरा हो गया। मोशन नंबर 1 रैंकिंग पे आ चुका था। वो जब से पहली बार यहाँ पर आया था तभी से उसके दिल में ये बात चल रही थी कि एक न एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं इसकी नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचूंगा, और वो दिन जल्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी आ गया। मोशन ने मेहनत की और उसने खुद के दम पर उस दिन को लेकर आया है। सारे लोग चेंशिंग की भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि अभी तक के बैटल का विनर डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन तब भी यहाँ पर चेंशिंग ने अपनी जो रैंकिंग थी वो मूचेन को दे दी क्योंकि मूचेन को रैंकिंग देने के बारे में उसने पहले से ही सोच लिया था जब बैटल शुरू भी नहीं हुआ था। तो इसलिए जब उसको मौका सही लगा उसने वो अपनी जिम्मेदारी उठाकर मूचेन के कंधों पर डाल दी क्योंकि चेंशिंग भी बंदा बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसको जरा सा भी बुरा नहीं लगा कि वो अपनी रैंकिंग मूचेन को दे रहा है। इसके बाद सारे के सारे डिसेबल को मास्टर के पास ला जाता है और छोटू मास्टर जो था वो कहना चाहता है कि देखो अभी आने वाला जो एकेडमिक कॉम्पिटिशन होगा ना, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, वो हमारे लिए एक शान की बात है। तो उसमें हमारी एकेडमी की तरफ से 2 टीम बनेगी, 4 बंदों की एक टीम होती है, तो 2 टीम में बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। पहली जो टीम होगी उसका लीडर होगा चेंशिंग और उसकी टीम में शामिल होंगे लोग लिजुआन पहला होगा, उसके बाद सुजुआन होगी और सुनर होगी और उसके बाद तो चेंशिंग तो हो गई। ये 4 लोग को मिलाकर ये एक टीम बनेगी और सेकंड टीम बनने वाली है जिसका लीडर होगा मूचेन और उसकी टीम में शामिल होंगे मूचेन, लोली, फेंगियान और किंगशेंग। ये हमारी तरफ से 2 टीम होगी जाएगी उस कॉम्पिटिशन के अंदर अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ताकि हमारी एकेडमी का नाम रोशन कर सके। तुम हमारी एकेडमी के सबसे ज्यादा खास डिसिपल वगैरह हो, इसलिए तुमको इस कॉम्पिटिशन के अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि सामने जो तुम्हारा अपोनेंट होगा ना वो कितना खास होगा, वो किस लेवल पे होगा, किस रैंक पे होगा, कोई नहीं जानता क्योंकि हर एक एकेडमी वाले अपने सबसे खास बंदे को भेजेंगे। तो वो कितना भी पावरफुल हो सकता है, कितना भी हो सकता है जितने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एकेडमी है इन 5 ग्रेट एकेडमी के अंदर से वो है सेंट एकेडमी। अब वो हमेशा से अपनी तरफ से 4 टीम भेजती है ताकि उनके जीतने के चांसेस कंपटीशन को ज्यादा बढ़ जाए। सभी डिसेबल जो थे वो कहना चाहते हैं कि पिछली बार जब हमने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था ना, हम टॉप 8 तक के आए थे, लेकिन टॉप 8 में आने के बाद हम 8वें नंबर से ही बाहर निकल गए थे। टॉप 5, टॉप 2 ये सब में तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाए और इस बार भी ऐसा हुआ तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी क्योंकि हम भी 5 ग्रेट एकेडमी में से एक आते हैं और सबसे कमजोर एकेडमी हमारी ही है। लेकिन बाकी डिसेबल कहते हैं कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, जो पिछली बार हो गया ना वो दोहराया नहीं जाएगा। इस बार हम जरूर ये कंपटीशन जीतेंगे और दिखा देंगे कि 5 ग्रेट एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा कमाल की एकेडमी हमारी ही होने वाली है।
मास्टर सभी को यहाँ पर एक बैच देते हुए कहते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि देखो पॉइंट्स ना उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं जितनी तुम्हारी टीम है, मतलब तुम्हारी टीम अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो तुम्हारी टीम के अंदर वो पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे। तुम जितने बंदों को सामने वाले को हराओगे ना उसके पॉइंट्स तुम्हारे इस बैच के अंदर आ जाने वाले हैं। आखिरी में जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम जीतेगी। जिसके भी बैच के पॉइंट अगर 50 से नीचे हो गए ना ऑटोमेटिकली वो जो बंदा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको टीम से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, कॉम्पिटिशन से भी बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद बचे हुए 3 लोगों को अपनी टीम आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब कंपटीशन शुरू होता है ना तो सारे के सारे डिसेबल्ड हैं उनको रैंडम पॉइंट दिए जाते हैं, मतलब किसी को 60, 70, 80 इस हिसाब से पॉइंट मिलता है। ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हारे कम पॉइंट आए। 50 से नीचे किसी को भी नहीं जाना है। कंपटीशन का रूल सिंपल है कि जितनी भी टीम होती है ना उनको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है और उसके बाद उनका बैटल होता है और बैटल के बाद अगर जो 8 टीम लास्ट में बचती है ना उनके ही से बंदों को सिलेक्ट किया जाता है फाइनल्स के लिए। मतलब टॉप 8 आता है, टॉप 8 के बाद फाइनल्स शुरू हो जाता है। जैसे टॉप 8 डिसाइड होते हैं ना उसके बाद बाकी की जितनी भी टीम है अगर वो लोग टॉप 8 पे पहुंचने भी वाले होंगे तो सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो पहले टॉप 8 में पहुंचेगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा आगे फाइनल्स के लिए। मतलब साफ है कि ये रूल इस तरह से बनाया गया है कि तुम सिर्फ शिकार करने पर ध्यान दो, मतलब सामने वाले को जितना तुम नीचे गिराने की कोशिश करोगे ना उतने ही तुम्हारे चांसेस होंगे ऊपर बढ़ने के। तो चैंशा का बाकी लोग कहना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी ना दिक्कत वाली बात है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि टॉप 8 टीम डिसाइड होती है ना तो जो भी टॉप की टीम रहेगी जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनमें से 2-4 टीम आपस में टीम बना सकती है ताकि बाकी जितनी भी टीम होगी जो थोड़ी कमजोर है उन सभी को साइड कर दिया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे जो टीम वगैरह जो मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग बंद नहीं है तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। मास्टर कहना चाहते हैं कि तुम सभी ना हमारे एकेडमी की उम्मीद हो और तुम्हें इस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को मैं फाइनल्स के अंदर देखूं। जो पिछली बार हम ये काम नहीं कर पाए थे ना इस बार वो काम होना चाहिए, मैं यही उम्मीद लगा कर रखा हूँ। तो बाकी सारे डिसेबल कहना चाहते हैं कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस बार हमारी एकेडमी का नाम रोशन हो सके। इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले। उधर यहाँ पर हम जीजुआन को देख पाते हैं और उसका मास्टर भी वहाँ पर मौजूद था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता है कि अब यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है जो एकेडमी का कंपटीशन होगा और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है पांचों की पांचों एकेडमी के ऊपर अपना राज दिखाने की। अगर हमारी एकेडमी इस कंपटीशन का फाइनल जीतती है तो हमारा सबसे बड़ा दबदबा हो जाएगा बाकी की 4 एकेडमी के ऊपर और सभी को हमारी बातें माननी पड़ेगी, हमारे सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। हमेशा से हमारी एकेडमी जीतते हुए आई है, इस बार भी हमारी एकेडमी जीतनी चाहिए। ये सारी बातें वो अपने पोते से कह रहा था तो वो कहने लग जाते कि बिल्कुल ग्रैंडफादर जैसा आप कह रहे हैं ना वैसा ही होगा। हर एक को हमारे सामने सर झुकाकर रखना पड़ेगा, कोई भी हमारे सामने सर उठा ही नहीं सकता, जिसका उठेगा उसका कटेगा। बाकी लोग कहना चाहते कि हम तो यहाँ अपनी तरफ से मेहनत कर लेंगे लेकिन एक बंदा कुछ और ही सोचने में लगा हुआ। तो ये सुनकर जीजुआन कहना चाहते कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा मिसाल देने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मेरा टारगेट मूचन है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूचन को मारने के चक्कर में मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी का नाम गिरा दूंगा। मुझे पता है कि मुझे ये कंपटीशन जीतने और किसी भी तरह से मैं वो जीत कर ही रहूंगा। लेकिन मैं तुम सभी को ये भी एडवाइस दूंगा कि मेरा टांग खींचने की कोशिश मत करना। मतलब जब मैं यहाँ पर मूचन को मार रहा हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ ना तो मेरे काम में टांग घुसाना मत, वरना फिर तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन बाकी लोग कहना चाहते कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, अपनी दुश्मनी को साइड रख के पहले यहाँ पर कंपटीशन पे ध्यान दो। लेकिन वो जो मास्टर था वो कहना चाहते कि देखो दुश्मन निकालना भी ना एक पार्ट ही है इस कंपटीशन को जीतने का, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा जो खतरा बनकर बना हुआ है वो सिर्फ एक मूचन ही है। अगर मूचन को हम हरा देते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से जीत जाएंगे। और मूचन भी पहले खतरा बना हुआ नहीं था, मूचन खतरा तब बना है जब उसने अपनी माँ की स्पिरिट को समन किया और उसकी माँ की जो स्पिरिट है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। अगर एक बार वो फिर से उसको समन कर लेता है ना तो फिर हमारा कोई चांस ही नहीं होगा उसके सामने जीतने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूचन को साइड करना तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि वही खतरनाक बंदा जो हमें हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर जीजुआन कहना चाहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक बार आई थी दोबारा वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो गायब हो चुके हैं और बैटल के अंदर जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे। कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अलावा इसको डिसाइड करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। नतीजा जो होगा वो हमारे पक्ष में ही निकल कर आएगा, कोई भी हमें नहीं हरा सकता चाहे वो कितना भी दम क्यों ना लगा ले। तो वहीं हम मोशन को देख पाते हैं, वो अकेले खड़ा था तब वहां पर डोली आ जाती है और उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहना चाहते हैं कि जरा देखो तो तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई राजकुमारी उतर कर आई है। मेरी राजकुमारी, क्या आपको सहारे की जरूरत है? मैं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो डोली भी थोड़ी सी शर्मा जाती है, वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ मैं राजकुमारी हूँ ना तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगी, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, जिंदगी भर मेरे लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मोशन कहते हैं कि जी राजकुमारी मैं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ऐसे थोड़ा हंसी मजाक करते हुए ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़े लोग यहाँ पर आराम से एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बाकी लोग पहले ही ऑलरेडी आकर पहुंच चुके थे और मोशन और लूली को आने में थोड़ा सा देरी हो जाती। तो उसके दोस्त वगैरह कहना चाहते कि अच्छा तुम लोग कोने कहानी में क्या कर रहे थे सब पता चलता है, तुम लोग वही कर रहे थे, इस वजह से आने में तुम्हें देरी हो गई ना, हम लोग तो कब के आगे यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। वो सभी लोग मोशन का थोड़ी से मजे ले लेते हैं, उसका थोड़ा सा मजाक बनाते हैं ताकि उसकी टांग खींच सके। तो इसके बाद मास्टर जो थे वो सभी लोग से कहने लग जाते कि देखो बैटल का नतीजा क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे उससे फर्क नहीं पता, लेकिन तुम लोग हमारी एकेडमी के शान हो, तुम उस
कंपटीशन के अंदर जा रहे हो, मेहनत करके दिखा रहे हो ना, ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो सारे डिसेबल भी कहना चाहते हैं कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारी एकेडमी को जिताया जा सके। तो इसके बाद मास्टर जो थे वहां पर वो गेट ओपन कर देते हैं जहां पर सभी को जाना था, मतलब जहां पर उनका कंपटीशन होगा। तो जैसे गेट ओपन होता है टेंशन कहने लग जाता है कि मोशन अब तुम टीम लीडर बन चुके हो, इसलिए उस हिसाब से तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैंने कहा था ना कि तुम अपने टीममेट पर भरोसा करना है, सबके जैसा हीरो बनने की कोशिश मत करना, वैसे ही चलते रहना, कामयाब तुम जरूर हो गए। तो इसके बाद मोशन भी अपनी टीम को लेकर चला जाता है कंपटीशन के अंदर, मतलब अब कंपटीशन यहाँ से शुरू हो चुका था। लेकिन इसका विनर कौन होगा, क्या नतीजा निकल कर आएगा, वो सब तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें आगे पता चलने वाला है जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।